हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें हम पहला पार्ट जो है हमारा वास्तविक संख्याएं, उसकी प्रश्नावली 1.3 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। इन तीनों क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्याएं हैं। हमने इसका पहला प्रश्न भी ऐसे ही सिद्ध किया था, दूसरा प्रश्न भी वैसे ही किया था और तीसरे प्रश्न में भी वही है। यहाँ पर पहली संख्या दी हुई है हमें 1/2, दूसरी संख्या दी हुई है 7/5। ये दूसरा सवाल जो है वो सेम उदाहरण नंबर 11 जैसा है। उदाहरण नंबर 11 और ये दोनों एक जैसे, हम इसमें प्रश्न करेंगे और उदाहरण नंबर 11 आपको इसके हिसाब से करना है। तीसरा प्रश्न जो है हमारा वो है 6+2, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो सवाल किया है सेम उसके जैसा है। आप इस सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये दोनों सवाल हल करेंगे। हम करते हैं इसका फर्स्ट वाला सवाल। फर्स्ट वाला प्रश्न है हमारे पास 1/2। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी? ये P/Q या P/Q के रूप में होगी। इससे पहले हम क्या करते हैं कि 1/2 जो है, इस 2 का परिमेयकरण कर लेते हैं, है ना। तो इस 2 का परिमेयकरण करते हैं तो 1/2 इंटू 2/2, यानी कि हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो ऊपर तो प्राप्त हो जाएगा हमें √2/2, यानी कि हमारा P/Q किसके बराबर हो जाएगा, √2/2 के रूप में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √2/2 इक्वल टू P/Q। और यहाँ पर P और Q क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के, यानी कि Q जो है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। और P और Q क्या होंगे, ये सहअभाज्य संख्याएं होगी। P और Q क्या होंगे, सहअभाज्य संख्याएं। P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है इसको हम सरल करेंगे। इसको हम आगे हल करते हैं। इस समीकरण को सरल करने पर हमें जो प्राप्त होगा, आगे हम देखते हैं कि 2 का गुणा P से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2P। और 2 का गुणा Q से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2Q। अगर हम इसको सिर्फ ये परिमेय संख्या है और ये 2 भी एक परिमेय संख्या है तो इसको इधर भेजते हैं और अपरिमेय संख्या को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का गुणा करने पर प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या ही होती है। तो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बराबर 2P/Q। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 2P/Q तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध कर चुके हैं और हम जानते भी हैं कि 2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती है, यानी कि ये 2 जो है वो 2P/Q के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो जो हमने माना है, क्या माना है हमने, कि माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि 2 जो है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब 2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये वाली संख्या इसके बराबर नहीं होगी, यानी कि 2 जो है वो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। अर्थात क्या हो जाएगा, 2 नॉट इक्वल टू 2P/Q।
क्यू, यानी कि यह p बटे क्यू के रूप में नहीं है। जब ये p बटे क्यू के रूप में नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। अर्थात हम यह लिख देंगे कि 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने आपको बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। इसमें क्या है, हम वो भी लिख सकते हैं कि हमने जो माना है, यानी कि हमारी अवधारणा एक विरोधाभासी है। ये शब्दों के जाल में आप ज़्यादा फंस जाओगे तो इसमें होगा नहीं, इसलिए हमने बिल्कुल सरल से तरीके से आपको बिल्कुल समझा दिया है कि सिंपल सा ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि कर्णी दो जो है वो p/q के रूप में नहीं है। जब p/q के रूप में नहीं है तो वह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड वाला। सात कर्णी 5 और इसी के जैसा उदाहरण नंबर 11 है, 2 कर्णी 3। ये दोनों सेम एक जैसे होंगे तो इसमें भी हम वही करेंगे। माना 7 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। जब 7 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में लिखी जा सकती है, यानी कि 7 कर्णी 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पर q क्या होगा, q ≠ 0 होगा, यानी कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और p और q क्या होंगे, सहअभाज्य संख्याएं होंगे। p q सहअभाज्य संख्या है। p और q जब सहअभाज्य संख्या है, यानी कि ये बिल्कुल से सिंपल वही तरीका है। इसके सारे सवाल में इतना तो कम से कम हमें करना ही है। जब आप इतना सीख जाओगे तो इसके बाद में आगे की चीज़ें इसको थोड़ा सा हल्का सा समझना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब p और q सहअभाज्य है तो इनका HCF यानी कि 1 होगा। इसमें दोनों में p और q दोनों में 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको सोल्व करते हैं। p और q जो है क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी हमें 7 जो है वो क्लियर रूप से परिमेय संख्या नजर आ रहा है। तो एक परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या भी परिमेय संख्या ही होती है। तो हमारे पास ये जो स्टेप है इसको हम आगे हल करेंगे। इसको आगे हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगी, यानी कि इधर तो बच जाएगा हमारे पास कर्णी 5 बराबर ये आ जाएगा p/7q। 7 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। तो हमें जो संख्या अगली जो स्टेप प्राप्त हुई है वो स्टेप क्या हो गई हमारी पास, कर्णी 5 बराबर हो जाएगा p/7q। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। जब ये p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है तो ये इसके बराबर नहीं होगी, यानी कि कर्णी 5 जो है p/7q के बराबर में नहीं होगी। जब ये इस p/7q के बराबर में नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, 7 कर्णी 5 क्या हो जाएगा, एक
अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम करनी 5 नॉट इक्वल टू P/7Q। अतः 7 करनी 5 परिमेय संख्या नहीं है। सात करनी 5 एक परिमेय संख्या नहीं। जब 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। अर्थात 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम ऐसा का ऐसा ही उदाहरण नंबर 11 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका 6 प्लस करनी 2, ये जो है सेम हमने प्रश्न नंबर 2 जो किया था उसके जैसा है। इन दोनों सवालों को आप कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सेम इसी के जैसा उदाहरण नंबर 11 आपको करना है। और इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 1.3 वो ख़त्म होती है। अब नया वीडियो जो हमारा आने वाला है वो प्रश्नावली 1.4 से आएगा और वहाँ पर भी हम आपको इसी प्रकार से सरल सरल और अच्छे सिंपल सी लैंग्वेज में, साधारण भाषा में हम आपको वो सवाल करवाएंगे जिस प्रकार से ये वाले सवाल किए। और ये जो सवाल हैं वैसे आसानी से समझ में नहीं आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इनको समझने में ज़्यादा समस्या आती है। तो आप आसानी से इन सवालों को हमारी सरल सी लैंग्वेज से कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। थैंक यू।